Good morning, students. Welcome to APC Workbook Solutions. Me, Suman Sharma. Today we learn lesson 14. Its title is When the Earth Shook. It means it is about earthquake. Okay. Its first question is question A. Answer these questions. इन questions के आंसर बताइए. फर्स्ट है What is an earthquake? earthquake क्या होता है? अर्थक्वेक की हिंदी क्या होती है बेटा? भूकंप. भूकंप मीन्स भूमि में कंपन आना. और सेम टू सेम इसका इंग्लिश में होगा द शेकिंग ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड अर्थक्वेक. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट शुड वन डू इफ एन अर्थक्वेक ओकर्स? अगर कोई अर्थक्वेक आ जाए तो किसी भी इंसान को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप तो है उसको तुरंत घर से निकलकर बाहर ओपन ग्राउंड में चला जाना चाहिए. अगर बाई चांस ऐसा हो कि भाई ओपन ग्राउंड आपसे दूर पड़ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? स्टेयर्स के नीचे चला जाना चाहिए या किसी कॉर्नर में दोनों हाथों से सर को छुपा के बैठना चाहिए. अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आप देखिए आपके आसपास कोई मजबूत मेज रखी हो, टेबल रखी हो तो तुरंत उसके नीचे घुस जाइए और उसको अच्छे से पकड़ मजबूत करके बैठिए ताकि अगर मान लो भूकंप आता है और उससे वो हिले तो आपकी सर से सरक के दूर ना चली जाए. इससे क्या होगा? अगर वो दूर चले गई आप वैसे के वैसे रह जाएंगे और आपको सर पे चोट लग सकती है. ठीक है. अब इसका आंसर मैं इंग्लिश में बता रही हूँ. वन शुड लीव द हाउस एंड गो एन ओपन ग्राउंड. अगला है क्वेश्चन 3. व्हाट हैपेंड ऑन 26 जनवरी 2001? 26 जनवरी 2001 को क्या हुआ था? क्या हुआ था? गुजरात में जबरदस्त भूकंप आया था और उसका सेंटर क्या था? भुज नाम का एरिया. क्यों आता है वहाँ पे? वहाँ पे बहुत ज़्यादा भूकंप, वो है ही भूकंप का एरिया. वहाँ पे भूकंप आते ही रहते हैं. क्यों? क्योंकि एक साइड तो हो गया अरेबियन सी और एक साइड होगी कच्छ की खाड़ी. उसकी वजह से क्या है, वहाँ की जो ज़मीन है वो दलदली है. दोनों साइड पानी के हो गए सोर्स, तो ज़मीन दलदली है. और ऊपर से आपको पता है नमक ज़्यादा होता है इन चीज़ों में. समुद्र में भी नमक ज़्यादा होता है, खाड़ी में भी नमक है. तो उससे क्या है, वहाँ की जो ज़मीन है वो मजबूत नहीं है. यही वजह है कि वहाँ पे भूकंप आते हैं. अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ. व्हाट हैपेंड ऑन 26 जनवरी 2001? 2001 में 26 जनवरी को क्या हुआ था? क्या हुआ था? ऑन 26 जनवरी 2001 एन अर्थक्वेक ऑक्योर्ड इन भुज इन गुजरात. भुज क्यों लिखा है? क्योंकि भुज उसका सेंटर था. क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट काइंड ऑफ डैमेज कैन एन अर्थक्वेक कॉज? किसी अर्थक्वेक की वजह से क्या क्या डैमेज हो सकते हैं, क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? द लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो जाती है और प्रॉपर्टी बर्बाद हो जाती है. देयर विल बी लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. सेकेंड क्या? इट मेक्स एंटायर डिस्टर्बेंस फॉर मैनी डेज. और इसकी वजह से कई दिनों तक चारों तरफ डिस्टर्बेंस रहता है. व्हाट इज ए ड्रॉट? अकाल किसे कहते हैं? अकाल क्या होता है? जब चारों तरफ अगर बारिश ना हो, चारों तरफ की ज़मीन सूख जाए, पानी के जो सोर्सेज होते हैं वो सूख जाए तो उसको बोलते हैं अकाल. शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल इन ए पार्टिकुलर एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम इज कॉल्ड ड्रॉट. किसी पार्टिकुलर एरिया में कई दिनों तक बारिश ना होने से वहाँ पे फसल नहीं होगी और उसको क्या बोलेंगे? अकाल. व्हाट डू यू मीन बाय फैमिन? फैमिन का मतलब क्या होता है? फैमिन क्या होता है? फैमिन का मतलब होता है भूखमरी. जब इंसान के पास ना खाने को कुछ हो, ना खाने को दाना हो, ना पीने को पानी हो तो उसको क्या बोलते हैं? भूखमरी. Famine means shortage of food and water. Even people die due to hunger. यहाँ तक कि लोग भूख की वजह से मर भी जाते हैं, इसीलिए इसको भूखमरी बोलते हैं. इसमें आपके लेसन में आया भी था ना कि काला अंडे में बहुत से लेबर्स मर गए थे. लेबर्स इतने मर गए थे काला अंडे में. क्यों? भूखमरी की वजह से. 7th क्वेश्चन है. हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प व्हेन ए कैलेमिटी ओकर्स? जब कोई कैलेमिटी होती है तो गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है? सबसे पहले तो बेटा वो वार्निंग दे देते हैं पहले ही कि भाई यहाँ पे कुछ होने वाला है. जैसे बाढ़ वगैरह आती है तो पहले ही बता देते हैं. खैर भूकंप का तो नहीं पता चलता. भूकंप का कभी कभी पता चल भी जाता है, कभी नहीं भी पता चलता है.
लैंडस्लाइड का पता नहीं चलता, लेकिन फ्लड का पहले ही पता चल जाता है। ठीक है, तो वो वार्निंग देते हैं, सुजेशंस देते हैं कि भाई वार्निंग क्या रहती है, यहाँ के एरिया को आप खाली कर दीजिए और कहीं और चले जाइए। सुजेशंस देते हैं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ। बाय गिविंग शेल्टर्स, आश्रय देकर, क्लॉथ्स, पहनने को कपड़े, फूड, खाने के लिए फूड पैकेट्स देते हैं, मेडिसिन्स, क्योंकि इन चीज़ों में बीमारियां भी बहुत फैलती है, टेंट, मनी एंड गिविंग वार्निंग एंड सजेशंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वर साइंटिस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट? साइंटिस्ट क्या ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, यानी कि क्या खोज निकालना चाहते थे साइंटिस्ट? जब भुज में इतना ज़बरदस्त भूकंप आया था तो साइंटिस्ट पूछ गए थे वहाँ क्या करने गए थे, वो क्या करने गए थे, ये देखने के लिए कि और कौन कौन सा एरिया एक्टिव है जहाँ बहुत ज़्यादा भूकंप नुकसान कर सकता है। दे ट्राई टू फाइंड आउट विच एरियाज हैव मोर चांसेस ऑफ हैविंग एन अर्थक्वेक। वो ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन से और एरिया है जहाँ अर्थक्वेक आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एडवाइस डू इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट गिव पीपल व्हाइल बिल्डिंग हाउस? जब गांव के लोग, विलेज के जो लोग थे, गांव के लोग थे, जब वो वहाँ पे अपने बिल्डिंग्स वापस बनाने लग रहे थे, अपने मकानों को बनाने लग रहे थे, तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट उनको क्या एडवाइस दे रहे थे, क्या सलाह दे रहे थे? क्या सलाह दे रहे थे? वो उनको ये तरीके बता रहे थे, हाउसेस के डिजाइन्स दिखा रहे थे, भाई आप इस तरीके से अगर मकान बनाओगे तो आपके यहाँ डैमेज कम होगा। लेकिन जो विलेजर्स थे वो क्या सोच रहे थे, अगर हमने इनके हिसाब से मकान बनाए तो हमारे गांव की संस्कृति खत्म हो जाएगी, हमारा गांव तो बचेगा ही नहीं, हमारा गांव तो क्या बन जाएगा, शहर। इसलिए गांव के लोगों ने बिल्कुल साफ मना कर दिया और उन्होंने खुद का ग्रुप बना के खुद के मकान बनाए, यानी कि उन्होंने इंजीनियर्स आर्किटेक्ट्स के हिसाब से मकानों को नहीं बनाया। तो इसका आंसर क्या है? दे शोड सम डिजाइन्स ऑफ हाउसेस सो दैट दे वुड बी लिस्ट डैमेज। देयर वुड बी लिस्ट डैमेज का मतलब क्या है कि वहाँ पे कम से कम नुकसान हो, क्योंकि अर्थक्वेक आएगा तो नुकसान तो होगा ही होगा। उन्होंने क्या कोशिश की थी, ऐसे डिजाइन दिखाए थे कि भाई अगर अर्थक्वेक आए तो कम से कम नुकसान हो, सबसे कम नुकसान हो, ऐसे डिजाइन दिखाए थे। किसके लिए? ड्यू टू एन अर्थक्वेक, जो डैमेज अर्थक्वेक की वजह से होने वाले थे। इसका आंसर रिपीट करके बता रही हूँ। दे शोड सम डिजाइन्स ऑफ हाउसेस सो दैट देयर वुड बी लिस्ट डैमेज ड्यू टू एन अर्थक्वेक। क्वेश्चन नंबर 10, डिफाइन इन नेचुरल कैलेमिटी। प्राकृतिक आपदा क्या होती है समझाइए। इस सडन इवेंट, अचानक से कोई दुर्घटना घटित हो जाना और मिसफॉर्चून या दुर्भाग्यपूर्ण कोई हादसा हो जाना इन नेचर, प्रकृति में, यानी कि प्राकृतिक आपदा आ जाना अचानक से कोई, दैट रिजल्ट्स, जिसका रिजल्ट होता है इन सीरियस डैमेज, बहुत ही विनाशकारी होता है उनका जो रिजल्ट होता है, एंड मैनी डेथ्स, और बहुत सारी डेथ्स हो जाती है उसकी वजह से, लाइक अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, जैसे कि अर्थक्वेक में, फ्लड में और सुनामी में। I am repeating this, is sudden event or misfortune in nature that results in serious damage and many deaths like earthquake, flood, tsunami, etc. Question number B, what are floods? बाढ़ क्या होती है? What damage can they cause? और वो क्या डैमेज कर सकती है, क्या नुकसान आपको पहुंचा सकती है? बाढ़ क्या होती है? अचानक से बहुत तेज पानी आ जाना, जैसे कहीं बादल फट जाए तो एकदम से सारा पानी एक जगह गिर जाता है। ये हिली एरियाज में होता है, जैसे हिमालय का जो एरिया है वहाँ पे होता है ना। या कोई बांध टूट जाए अचानक से और सारा पानी क्या होगा, इधर उधर फैल जाएगा, एकदम से बाढ़ आ जाएगी। उसके अलावा क्या होता है, किसी रिवर में ओवरफ्लो पानी आ गया हो, तो इन चीज़ों से क्या होता है, पानी एकदम से इकट्ठा जब आ जाता है तो फ्लड आ जाती है। Overflow water due to heavy rainfall, snowfall, dam break, etc. It cause damage of property, ये प्रॉपर्टी का नुकसान करने का कारण हो सकती है, एंड लॉस ऑफ लाइफ, और बहुत सारी जानें जा सकती है, क्योंकि जहाँ से भी
फ्लड जाएगी वहाँ के आसपास के एरिया को तहस नहस कर देगी। जितने भी मकान आएंगे सारे मकानों को तहस नहस करती हुई चली जाएगी। जो भी लोग उसके बीच में आ जाएंगे वो मारे जाएंगे। जैसे अभी काफ़ी जगह आया था ना जुलाई, इसके जून के लास्ट में, जुलाई के महीने में काफ़ी जगह फ्लड आई थी। इट डिस्टर्ब्स एवरीथिंग ऑफ दैट एरिया। और ये वहाँ का जो एरिया होता है उसमें पूरी तरह से हर चीज़ में डिस्टर्बेंस कर देती। कई दिनों तक लाइट नहीं आती, लोगों को खाने को नहीं मिलता, कपड़े पहनने को नहीं मिलता, सब कुछ तो ख़त्म हो जाता है बेचारों का, कहाँ से मिलेगा। तब गवर्नमेंट हेल्प करती है या कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, समाज सेवक होते हैं जो अपनी संस्था बना के इन लोगों की हेल्प करते हैं। अब एक क्वेश्चन नंबर सी, व्हाट हेल्प कैन बी गिवन टू द अर्थक्वेक विक्टिम्स। जो भूकंप के शिकार बन गए हैं उन लोगों की कैसे हेल्प की जा सकती है। सबसे पहला तो बाय प्रोवाइडिंग मेडिकल हेल्प, उनको मेडिकल हेल्प दी जाए। बाय प्रोवाइडिंग शेल्टर, क्लोथ्स, फूड पैकेट्स, उनको शेल्टर देके, कपड़े देके, फूड के पैकेट्स देके। एंड बाय गिविंग दैम इकोनॉमिक हेल्प्स, और उनकी इकोनॉमिक हेल्प भी करके, क्योंकि उनके मकान सब तो ख़त्म हो गए हैं। अगर उनको थोड़ी इकोनॉमिक हेल्प मिलेगी तो थोड़ा मकान बना सकेंगे अपने लिए और कुछ आयरनिंग का साधन जुटा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर डी, वाई डू डिजीजेज स्प्रेड आफ्टर फ्लड्स। जब बाढ़ आती हो तो उसके बाद बहुत सारी बीमारियां कैसे आ जाती है, क्योंकि जो बाढ़ में पानी आता है उसमें हर तरह के बैक्टीरियाज होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, बहुत सारे वायरसेस आ जाते हैं। ऊपर से उसके अंदर कई डेथ हो जाती हैं, तो वो सड़ी हुई जो लाशें होती हैं उनकी वजह से भी बहुत से इन्फेक्शंस हो जाते हैं लोगों को। तो इसकी यही वजह है। और ऊपर से ड्रिंकिंग वाटर की जो सप्लाई होती है अपनी, उसके अंदर मिक्स हो जाता है। तो हम पानी पीने के लायक पानी रहता नहीं, लेकिन पीना तो पड़ेगा ही, वरना पानी के बिना मर जाएंगे हम। ड्रिंकिंग वाटर की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो जाती है, और जो गरीब आदमी होते हैं बेचारे इसी पानी को पीते हैं और इन्फेक्शन हो जाता है उन लोगों को। एज फ्लड वाटर मिक्सेज या सबमर्जेज इन ड्रिंकिंग वाटर विच ट्रांसपोर्ट्स बैक्टीरिया, पैरासाइट्स एंड वायरसेस। क्वेश्चन नंबर ए, पीपल लिविंग नियर आवर होम आर आवर नीबर्स। जो लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं वो हमारे पड़ोसी होते हैं। Are the neighbors, their homes and individual and institutional services near our homes form our neighborhood। जो भी हमारे घर के आसपास रहते हैं, चाहे वो एकांत में, मतलब इंडिविजुअल का मतलब खुद के मकान में रहते हो या सोसाइटी के मकान में रहते हो, चाहे किसी इंस्टीट्यूट में रहते हो, वहाँ किसी इंस्टीट्यूट में सर्विस करते हो, वो सब आपके नीबरहुड हो जाता है, आपके आस पड़ोस के लोग हो जाते हैं। अब फर्स्ट है क्वेश्चन, कैन यू टेल व्हाई पीपल लिव टुगेदर इन नेबरहुड। क्या आप बता सकते हो कि लोग आस पास प्यार मुलायजे से क्यों रहते हैं, आपस में मेल जोल क्यों रखते हैं? क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सोशल होते हैं, वो इतना सोशल होते हैं कि वो अकेले रह ही नहीं सकते। अकेला कौन रह सकता है, या तो देवता या राक्षस। और ह्यूमन बींग्स ना तो कंप्लीट देवता है और ना ही राक्षस, तो उसको क्योंकि वो सोशल है इस वजह से उसको हैप्पीनेस के भी जो अपने शेयरिंग करता रहता है, हैप्पीनेस को भी शेयर करता है और अपने सोरोज को भी, अपने दुखों को भी बांटता है, अपने सुखों को भी बांटता है। अगर उसके दुख को सुख को कोई बांटने वाला नहीं है तो वो रह ही नहीं सकता, शेयरिंग किए बिना रह ही नहीं सकता। शेयर नहीं करेगा तो वैसे बीमार होकर मर जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा, एज ह्यूमन बींग्स आर सोशल, दे लिव टुगेदर टू शेयर देयर हैप्पीनेस एंड आल्सो हेल्प इन टाइम ऑफ सोरो। क्योंकि ह्यूमन बींग सोशल है, वो एक दूसरे से अपनी खुशियाँ बांटते हैं और जब दुख का समय आता है तब भी एक दूसरे को समझते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। नेम द रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज दैट यू शेयर विद योर नेबर्स। क्या क्या रिसोर्सेज है, क्या क्या स्रोत हैं, क्या क्या फैसिलिटी हैं जिनको आप अपने नेबर्स से शेयर करते हो। क्या शेयर करते हो, पार्किंग स्पेस होता है घर के सामने, गार्डन होता है, जिम होता है, प्लेग्राउंड होता है, टेरेस होता है और वाटर सप्लाई। इसको रिपीट कर रही हूँ, पार्किंग स्पेस, गार्डन, जिम, प्लेग्राउंड, टेरेस, वाटर सप्लाईज एट्सेट्रा।
क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ गुड नेबर। एक अच्छे पड़ोसी की क्या क्वालिटी होती है, उसके अंदर क्या गुण होते हैं। क्या गुण होते हैं बेटा, वो हमेशा दूसरों को, खाली दूसरों के सुख में नहीं, वो दुख में भी काम आता है। कई लोग होते हैं ना, वो सेल्फिश होते हैं, जो सुख में तो काम आते हैं और जब कोई दुख की घड़ी आ जाए तो छोड़ के भाग जाते हैं। एक अच्छा नेबर कौन होता है, जो आपकी खुशियों के साथ साथ आपके दुख में भी आपका साथ रहे, आपको अच्छी एडवाइस दे, ठीक है, और हमेशा आपके लिए केयरिंग हो। अब मैं इसका आंसर बता रही हूँ आपको। ही हेल्प्स इन टाइम्स ऑफ सोरो एंड शेयर्स हिज हैप्पीनेस। ही आल्सो गिव्स अस गुड एडवाइसेस एंड केयरिंग फॉर अस। बियॉन्ड द टेक्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, पिक्चर ऑफ नेचुरल कैलेमिटी। इसमें आप जो भुज में गुजरात में जो आया था अर्थक्वेक, उसकी फ़ोटो लगा सकते हो, या अभी 2 साल पहले यहाँ उत्तराखंड में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। एक मंदिर भी तहस नहस हो गया था, जहाँ लोग घूमने के लिए, पूजा करने के लिए जाते हैं, है ना, तो आप उसकी भी फ़ोटो लगा सकते हो। आप देख लो, कोई भी फोटोग्राफ लगा सकते हो। अब है क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेम्स एंड एड्रेस ऑफ 2 ऑफ योर नेबर्स। आपके 2 अच्छे पड़ोसियों के आपको नाम लिखना है और उनका एड्रेस लिखना है। ये काम आपको खुद करना है। इसी में क्वेश्चन है, विच ऑफ योर नेबर्स यू लाइक द मोस्ट। आपके जो आपने 2 नेबर्स बताए, उसमें सबसे अच्छा कौन लगता है आपको, इसका आंसर आपको खुद लिखना है। इसके बाद अब वाई, क्यों। अब इस क्यों का आंसर मैंने लिखवाया है, और इससे पहले जो आपसे बोला गया है भाई 2 नेबर्स के नाम लिखो, उनका एड्रेस वो आप लिखोगे, और आपको कौन सा नेबर पसंद है ये भी आप लिखोगे। आपको उसकी क्या क्वालिटी है जिसकी वजह से वो आपको पसंद है, ये आंसर आपको मैं बता रही हूँ। ही इज़ वेरी पॉजिटिव, वो हमेशा सकारात्मक सोच रखता है, नेगेटिव नहीं सोचता है। नेगेटिव सोचेगा भाई अगर मैंने ये काम किया तो ये हो जाएगा, मतलब हमेशा नुकसान को गिनता रहता है, तो कभी भी वो कामयाब नहीं होगा। अगर आप ऐसे लोगों की संगत में रहोगे तो आप भी कामयाब नहीं होगे। तो आप जो आपका नेबर है, अगर वो पॉजिटिव है तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, आपको अच्छी एडवाइस देगा। अगर नेगेटिव है तो आपको ख़त्म कर देगा, और वो नेबर आपका अच्छा भी नहीं है, आपको अच्छा लगना भी नहीं चाहिए। अब मैं इसकी क्वालिटीज़ बता रही हूँ कि आपको वो नेबर क्यों पसंद है। ही इज़ वेरी पॉजिटिव, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सकारात्मक सोच रखता है। ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है। एंड परफेक्ट, और परफेक्ट यानी वो परफेक्ट डिसीजन लेता है, बिल्कुल सही डिसीजन लेता है। हिज एडवाइजेज आर ऑलवेज हेल्पिंग, उसके एडवाइजेज हमेशा हेल्पिंग होती है, हमेशा आपका काम सफल करती है, आपकी सहायता करती है। उसकी एडवाइस आपके हर काम में आपका फ़ायदा करती है। ही हेल्प्स एवरीवन, वो हर किसी की हेल्प करता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर। मेंटली, मन से, इकोनॉमिकली, धन से, एंड फिजिकली, और तन से, यानी तन मन धन से आपकी हेल्प करता है, आप सभी की हेल्प करता है। ही इज़ वेरी केयरिंग, और वो बहुत ही केयरिंग है। अब है 3, ए डाइजेस्टर इज ए सडन इवेंट। जो डाइजेस्टर होती है, आपदा होती है, वो अचानक से आती है। दैट हैज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कंसिक्वेंसेस फॉर दोज अफेक्टेड बाय इट, और इसके प्रभाव भी बहुत ही ज़्यादा होते हैं, दुर्भाग्य ले आते हैं एकदम से जीवन में। डाइजेस्टर्स काउज लार्ज स्केल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। आपदाओं की वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है, बहुत सारी जिंदगियां खत्म हो जाती है, और बहुत सी प्रॉपर्टी का नुकसान होता है। यानी कि प्रॉपर्टी का भी नुकसान होता है और लाइफ का भी, जिंदगी भी खत्म और प्रॉपर्टी भी। डाइजेस्टर्स काउज्ड बाय नेचुरल फैक्टर्स आर कॉल्ड नेचुरल डाइजेस्टर। वो डाइजेस्टर जो आपदाएं प्राकृतिक रूप से आती है, उनको प्राकृतिक आपदाएं बोलती हैं। जब हम प्रकृति से छेड़छाड़ करते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, क्यों आ रही है, हम लोगों की वजह से आ रही है। हम जो फ्रिज चलाते हैं, हम जो एसी वगैरह चलाते हैं, और जो न्यूक्लियर बम्स बनने लग रहे हैं, उनकी चेकिंग के लिए उनको ब्लास्ट किया जाता है। इनकी वजह से क्या हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हो रही है तो जो बर्फ़ है ऊपर के हिली एरियाज़ में, वो पिघल के नीचे आती जा रही है। ऊपर से गर्मी की वजह से बार बार बारिश आती है। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं, ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रही है, और इनकी वजह से प्राकृतिक आपदाएं
आती जा रही है, यानी हम लोग ही हैं इसका कारण, ह्यूमन बींग्स। और नेचुरल कैलेमिटीज, ये वही बात है, प्राकृतिक आपदाएं या प्राकृतिक विपदाएं। अर्थक्वेक इज वन ऑफ देम, अर्थक्वेक भी उन्हीं में से एक है। फाइंड नेम्स ऑफ 4 मोर नेचुरल डिजास्टर्स, 4 और नेचुरल डिजास्टर्स के नाम बताइए, 4 और प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताइए, कौन कौन सी है? सुनामी, फ्लड, साइक्लोन, लैंडस्लाइड। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस टर्म्स, इन टर्म्स की मीनिंग बताइए। फर्स्ट है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी क्या होती है? सिस्मोलॉजी होती है जो भूकंप वगैरह आते हैं उनकी जो वेव्स होती है उनके बारे में जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं साइंस। ये सिस्मोलॉजी क्या होती है? साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स वेव। इसकी जो तरंगें उठती है उनकी और जो भूकंप आता है उसकी जो पढ़ाई होती है वैज्ञानिक तरीके से, उसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ अर्थक्वेक एंड इट्स वेव्स। सिस्मोग्राफ, सिस्मोग्राफ क्या होता है? वो इंस्ट्रूमेंट जो भूकंप का रिकॉर्ड बता देता है। एन इंस्ट्रूमेंट दैट मेक्स ए रिकॉर्ड ऑफ सिस्मिक वेव्स। उसके बाद है थर्ड रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल क्या होता है? जो आपको बताता है कि भाई इस भूकंप की क्या अमाउंट थी, कितनी एनर्जी थी, किस रिएक्टर स्केल पे आया था ये भूकंप जिसकी वजह से कोई भी विनाश हुआ है। इट रेट्स द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम अर्थक्वेक। फोर्थ है सुनामी। सुनामी क्या होती है? वो तूफान जो समुद्रों में आता है, समुद्री तूफान को सुनामी बोलते हैं। ए सीरीज ऑफ वेव्स इन ए वाटर बॉडी। वाटर बॉडी क्या? ओशियंस वगैरह, सीज हैं, उनमें जो तरंगे उठती है, लहरें उठती है, उस तूफान को बोलते हैं। साइक्लोन, ए लार्ज स्केल एयर मास दैट रोटेट्स अराउंड ए स्ट्रॉन्ग सेंटर ऑफ लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि हवा का एक बहुत बड़ा मास जो चारों तरफ रोटेट करता है, एक सेंटर होता है जहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम है, जहाँ जो सेंटर उसके बीच में तो कम है प्रेशर और साइडों में इतनी तेज हवाएं घूमती है, अगर उसके बीच में इंसान की अगर कोई बिल्डिंग भी आ जाए, कोई पेड़ आ जाए तो उसको भी उड़ा ले जाता है साइक्लोन। बवंडर बोलते हैं इसको हिंदी में। फिफ्थ है व्हाट हेल्प कैन यू प्रोवाइड टू हेल्प द पीपल सफरिंग ड्यू टू सम काइंड ऑफ नेचुरल डिजास्टर। अगर किसी इंसान के साथ प्राकृतिक आपदा की वजह से वो सफ़र हो रहा है, अगर कोई इंसान, कोई भी लोग हों, अगर सफ़र कर रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, तो आप उनकी हेल्प कैसे करोगे? कैसे करोगे आप? बाय गिविंग देम टेंट और शेल्टर। या तो आप उसको टेंट दोगे या रहने को जगह, शेल्टर। बाय गिविंग देम क्लॉथ, फूड एंड मेडिकल फैसिलिटी। उनको क्लॉथ देके, फूड देके या मेडिकल फैसिलिटी देके। और अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत अच्छी है तो आप उनको इकोनॉमिक हेल्प दे सकते हो, जिससे वो अपना घर दोबारा से बना सके, अपना आयरनिंग का, अपनी कमाई का कोई साधन बना सके, है ना, बाय गिविंग देम इकोनॉमिक हेल्प। स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको जो मैंने पढ़ाया है ये अच्छे से लर्न हो गया होगा, ये लेसन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और इसको शेयर ज़रूर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ताकि आपको जो आगे की वीडियोस हैं आराम से मिलती रहें। ओके, थैंक यू।